नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज हम बात करेंगे एफएमसीजी इंडेक्स की। एफएमसीजी इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे और इस सेक्टर के दो स्टॉक्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, वीबीएल एंड मैकडॉवेल्स। ये दोनों स्टॉक्स इस सेक्टर के टॉप पिक स्टॉक्स है जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। तो ये पूरा का पूरा वीडियो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पर करेंगे, मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस पे करेंगे। मैंने स्टॉक्स के नाम आपको पहले ही बता दिए बिकॉज हम ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियोस बना रहे हैं, नॉट एज स्टॉक रिकमेंडेशन। तो मैं आपको नाम पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें, एंड तक वीडियो देखें। और हमने इन दो स्टॉक्स को, वीबीएल एंड मैकडॉवेल्स को, क्यों सिलेक्ट किया है उसका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये लॉजिक आप समझ पाएंगे तो आप खुद से सेक्टोरल इंडेक्स का एनालिसिस कर पाएंगे और हर सेक्टर के दो तीन बढ़िया स्टॉक्स है उनको आप पिक कर पाएंगे, जिससे लंबी अवधि में आप मार्केट में से ज्यादा पैसा कमा करके ले जा पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आया तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी सारे वीडियोस जो है हमारे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के तीन तीन स्टॉक सिलेक्शन और उनके डेली वीकली एनालिसिस, वो सारे वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। इसलिए सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा, और अगर पुराने व्यूअर्स है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सेक्टर का इंडेक्स देखते हैं। अब ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर रखा है। येलो लाइन जो है वो 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन जो है वो 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक, ये इंडेक्स बहुत बढ़िया तरीके से मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्लो एंड स्टेडी मूव करता है। एफएमसीजी इंडेक्स हमेशा इसी तरीके से मूव करता है, क्योंकि इसमें सडन स्पाइक्स नहीं आती, सडन ग्रोथ, सडन डी ग्रोथ नहीं आती है। ये स्टेडीली चलता है। कंजम्पशन पैटर्न है, लोग साबुन, तौलिया, टूथपेस्ट तो यूज करने ही वाले हैं। तो बेसिकली ये धीरे 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 ग्रेजुअली इंचअप होता रहता है और बढ़िया तरीके से आपको लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न देता है। मंथली टाइम फ्रेम पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑल टाइम हाई लगाने के बाद में ये इंडेक्स काफी करेक्ट हो चुका है और अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आकर के रुका है। आप देख सकते हैं तकरीबन ये 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही मूव कर रहा है। तो ये काफी अच्छा हेल्दी करेक्शन है। पिछले 2-3 महीने में मार्केट में जो भी नेगेटिविटी थी उसमें ये स्टॉक, ये इंडेक्स आकर के अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आया है। मतलब हेल्दी करेक्शन इसमें हो चुका है और यहां से अब ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जाने को रेडी है। और जब कोई इंडेक्स ऊपर जाता है तो उस इंडेक्स के जो स्टॉक्स ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके होते हैं या ब्रेकआउट देने के वर्ज पे होते हैं, वो स्टॉक्स अगर आप पहले आइडेंटिफाई कर लो तो वो सबसे तेज भागते हैं, क्योंकि नई बुल साइकिल के अंदर में वही स्टॉक्स ज्यादा मूव करते हैं। तो वो स्टॉक्स कौन से, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर पहले देख लेते हैं इसको। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको दिख रहा है कि ये अच्छा खासा अपना 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में आकर के पिछले एक महीने से कंसोलिडेट कर रहा है ये इंडेक्स। तो ये भी दिखा रहा है कि काफी अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन इस इंडेक्स में हो चुका है। यहाँ पर एक हल्का सा आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब नीचे आएगा और फिर ये डब्ल्यू पैटर्न खत्म करके एक रीटेस्ट करके ये इंडेक्स धीरे धीरे इंचअप ऊपर की तरफ कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर आपको ये थोड़ा और बेटर दिखेगा डब्ल्यू पैटर्न। मैं इसको हटा देता हूं ताकि हम अच्छे से समझ सके। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, ये डब्ल्यू का एक लेग हुआ, ये दूसरा लेग नीचे की तरफ जा रहा है और अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर जाने के बाद में रीटेस्ट करना चाहिए और फिर आइडियली उसके बाद में ये इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। तो डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पर बहुत बढ़िया पॉजिटिव दिख रहा है ये इंडेक्स। और यहाँ पर जैसे ही एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, अब वीकली और मंथली पैटर्न की पॉजिटिविटी को ये इंडेक्स कंटिन्यू करेगा और आगे तेजी से बढ़ता रहेगा। चलिए इस सेक्टर के दो स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई किए उनको डिस्कस करते हैं। तो एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉवेल्स। अब मैकडॉवेल्स को पहले मंथली टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से ये ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास में चल रहा है और इतनी गिरावट के बावजूद भी इसने जनरली ज्यादा करेक्ट नहीं किया है। मूविंग एवरेजेस को भी आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस भी तकरीबन ऊपर की तरफ ही ट्रेंड कर रही है इस इंडेक्स के अंदर में, विच इज शोइंग स्ट्रेंथ कि इतनी मार्केट वीकनेस थी उसमें भी ये स्टॉक ज्यादा गिरा नहीं है, विच इज इंडिकेटिंग कि जब ये स्ट्रेंथ ओवरऑल मार्केट में रिटर्न करेगी ये स्टॉक यहाँ से काफी बढ़िया रिटर्न्स आपको देने के लिए सक्षम लग रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं तो मैकडॉवेल्स में बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक कितना बढ़िया तरीके से अपनी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर ये
आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एंट्री करने का एक बढ़िया मौका दिख रहा है विच इज एट दिस पर्टिकुलर लेवल, जो इसका करंट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है विच इज 1461। ये करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 56 रुपीज दूर है, मतलब 3-4% की दूरी पर है। 3-4% ये स्टॉक बहुत इजीली करेक्ट कर सकता है, और जैसे ही करेक्ट करेगा आपको 1460 के लेवल के आसपास में बहुत बढ़िया एंट्री का पॉइंट मिल सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में 1461 लुक्स लाइक अ गुड पॉजिटिव गुड लेवल, जहां पर ये स्टॉक अपना एक हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर सकता है और फिर ऊपर की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। तो 1461 का लेवल नोट कर लीजिए, ये अच्छा बाइंग जोन है जहां पर इस स्टॉक के अंदर में अच्छी खासी खरीदारी भी आप कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं एक बारी। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहा है, मैं इसको हटा दूं। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है कि एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न भी ये स्टॉक कंप्लीट करता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इसने ये पैटर्न को यहाँ पर कंप्लीट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज इसका जो क्रॉसओवर है वो भी इस पॉइंट पर हो रहा है। जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज येलो लाइन वो ब्लैक लाइन के ऊपर आ चुकी है, और स्टॉक वहीं पर सपोर्ट ले लेकर के अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली बाउंस अप करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये बहुत पॉजिटिवली दिख रहा है। तो डेली वीकली एंड मंथली तीनों टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक पॉजिटिव दिख रहा है। 1460 का लेवल अच्छा लेवल है इसके अंदर में एंट्री करने के लिए, और वहां पर एंट्री की कोशिश डेफिनेटली करी जा सकती है। तीसरा और दूसरा स्टॉक जो है वो है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस। अब ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर कितना बढ़िया स्टॉक है ये। देखिए इतना करेक्शन हुआ फिर भी मैकडोवेल्स की तरह इसने इस रेंज के अंदर में ही बना रहा, कोई गिरावट नहीं हुई, और इसकी एवरेजेस को देखिए, मूविंग एवरेजेस को किस तरीके से बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रही है। अमेजिंगली ट्रेंडिंग स्टॉक्स, ठीक है। हमारी चैनल का भी नाम यह है ट्रेंडिंग स्टॉक्स, और हम स्टॉक्स भी ऐसे ही चूज करते हैं। तो इतनी नेगेटिविटी में, मार्केट की गिरावट में, जो स्टॉक एक रेंज में बना रहता है, गिरता नहीं है, जब मार्केट रिकवर करती है तब ऐसे स्टॉक सबसे तेज भागते हैं। इसको मंथली टाइम फ्रेम पर ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर एंट्री का कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ये इसकी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या एंट्री का मौका कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर यस आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के मूव करता है। अभी रिसेंटली इस गिरावट में ये अपनी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर बार बार आ रहा है, विच इज इंडिकेटिंग कि ये स्टॉक यहां पर इस जोन के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यहां पर एट दिस पर्टिकुलर लेवल। और जैसे ही ये सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन इसमें अब कंप्लीट होता हुआ हमको दिख भी रहा है, क्योंकि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स भी वीक हो कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहां से पॉसिबल है कि ये स्टॉक अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आएगा 612 के लेवल पर, और वहां पर एक सपोर्ट लेकर के ये अपनी अपवर्ड जर्नी को यहीं से कंटिन्यू करेगा। तो 612 मतलब ऑलमोस्ट 610 से 620, जो करंट मार्केट प्राइस से 4% नीचे की तरफ आता है, वहां पर एक अच्छा खासा बाइंग जोन इसमें बन रहा है, और अच्छी खासी एंट्री के मौके आपको इस लेवल के आसपास में ढूंढने चाहिए। तो 610 से 620 के बीच में आप अच्छी खासी एंट्री स्टॉक के अंदर में वीकली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको दिखेगा कि इसने सिर्फ एक रेंज के अंदर में ये स्टॉक बना रहा है। मैं आपको रेंज भी ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए ये पर्टिकुलर रेंज के अंदर में ये स्टॉक बना रहा था, और अब ये रेंज के हायर एंड की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आप दिख रहा है क्लियरली कि ये अपने हायर एंड के ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से मैक्स टू मैक्स ये होगा कि ये यहाँ पहुंचेगा, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लेगा, ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा, और फिर अपनी अपवर्ड जर्नी को ये स्टॉक कंटिन्यू करेगा। तो बहुत बढ़िया दिख रहा है ये स्टॉक। और डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है, ये एक अच्छा खासा लेवल हमें यहाँ पर दिख रहा है 623 के ऊपर, जहां पर इसकी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है। तो तकरीबन जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर देखा वही लेवल हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। तो अराउंड
610 620 के रेंज में आप इसको बाइंग के लिए रख सकते हैं और वहां से बहुत बढ़िया रिटर्न्स ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में दे सकता है। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक और एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल और सेक्टोरल इंडेक्स के एनालिसिस के पुराने वीडियोस मैंने यहाँ रख दिए, तो उनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।